नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन क्यों करते हैं, क्या मतलब है इसका, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये हमारे हर एक प्रोजेक्ट्स में हर जगह यूज होने वाला है। मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। मैं तुम लोगों को ओ डेटा के ही सर्विस में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था। प्रोसेसिंग के अंदर कस्टम क्वेरी है ना। कस्टम क्वेरी में हम हम्म क्या करते हैं, जो तुम्हारा वो डेटा सर्विस जिस सर्वर के पोर्ट पे है, वो पोर्ट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एसएपी हम्म क्लाइंट इक्वल टू पोर्ट का नंबर। अब हम्म तुम मुझे बताओ, ये जो आई फ्लो है ये तुमने डेवलपमेंट में किया, अब क्वालिटी में तुमने इसको मूव किया और प्रोडक्शन में भी तुमने मूव किया, तो तुम मुझे बताओ क्या करोगे। आई फ्लो फिर से क्वालिटी और प्रोडक्शन में बनाते बैठोगे या इसको ट्रांसपोर्ट करोगे वहां पे। हाँ, कोशिश तो यही रहेगी कि हाँ यही वाला यूज हो जाए। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट ही करोगे ना, मतलब बेसिकली आई फ्लो पहले तो हाँ। ट्रांसपोर्ट करोगे। अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद तुम प्रोडक्शन में, क्वालिटी में चलो एडिट करने का तुम्हें एक्सेस भी है, पर प्रोडक्शन में आई फ्लो एडिट करने का ऑप्शन नहीं है और ना ही होता है। प्रोडक्शन में कभी हम्म भी कोई भी आई फ्लो एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहता है किसी को। तो हम्म पता चला कोई भी एडिट करके अच्छा खासा चल रहा है सर्विस और प्रोडक्शन में एडिट करके भाग जाएगा, हम्म। हाँ। तब तो हो गया ना कल्याण, तो फटना चलो। हम्म तो ऐसे चीजों को अवॉइड करने के लिए प्रोडक्शन में कभी एडिट का एक्सेस देते नहीं है। अब तुम यहाँ हम्म पे ऐसे करके क्लाइंट इक्वल टू 100 करके चले गए, ऐसा कर दिया तुमने, और सेम टू सेम अब तुमने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया प्रोडक्शन में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट का सर्वर 100 है और प्रोडक्शन का 300 है। ध्यान से सुनो, डेवलपमेंट का सर्वर पोर्ट 100 है, प्रोडक्शन का 300 है। अब तुमने जब इस आई फ्लो को ट्रांसपोर्ट किया प्रोडक्शन में, तुम्हारा आई फ्लो मूव हो गया, तो एडिट तो कर नहीं सकते अब उसे, ये चेंज करने के लिए 100 से 300 करने को, है ना। हम्म अब तो ये 100 ही रहेगा वहां पे, हम्म जब 100 रहेगा तो फेल होगा। हम्म समझ एक्सपीरियंस रहे हो होगा। कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ रहे हो, फेल हम्म होगा। तो ऐसे चीजों को अवॉइड करने के लिए, ऐसे चीजों को अवॉइड हम एक्सटर्नलाइजेशन करते हैं। और एक्सटर्नलाइजेशन, यहाँ ही 300 करके भेजे तो फिर 300 अगर तू भेज देगा और डेवलपमेंट में तुझे फिर से कुछ चेंजेस करना है या कुछ करना है, तो बार बार चेंज करना पड़ेगा ना तुझे बेसिकली। तो कितना चेंज करेगा, कितना चेंज क्यों के लिए, बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नलाइजेशन होता है। एक्सटर्नलाइजेशन मतलब तुम जब चाहो तब, जिस फील्ड के लिए एक्सटर्नलाइजेशन किया है तुमने, जहां पे या तो चाहिए वहां पे तुम जो चेंज चाहिए वो करके वापस डिप्लॉय कर दो, तुम्हारा काम खत्म। मतलब सपोर्ट टीम भी वो कर सकती है। सपोर्ट टीम बेसिकली किस लिए होती है, इसी इन चीजों के लिए कि सपोर्ट या तो मॉनिटरिंग करेगी या तो माइनर चेंजेस वगैरह होगा वो। डेवलपर अलग होते हैं, सपोर्ट वाले अलग होते हैं, वो हर जगह होता है, तो पता ही है ना तुमको सबको। डेवलपर डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट करके उसको मतलब वो वैल्यूज जो है वो कॉन्फ़िगरेबल करना है आईफ्लो के बाहर। कॉन्फ़िगरेबल, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो मैं उसी चीज पे आने वाला हूँ, तो वो कॉन्फ़िगर हो जाती है। कॉन्फ़िगर मतलब तुम जब चाहो तब उसको एडिट कर सकते हो, उस फील्ड को, ना कि आई फ्लो को। आई फ्लो को तुम एडिट नहीं कर सकते, बट इस आई फ्लो के अंदर जो फील्ड्स तुम्हें चाहिए उस फील्ड को तुम कॉन्फ़िगर करके रखे रहोगे, तो जब चाहोगे तब उसको मॉडिफाई करके अच्छा, मतलब डिप्लॉय इसमें कर ये भी सकते आएगा ना, हो। क्रेडेंशियल तो आएगा, एंड क्रेडेंशियल आएगा, पॉइंट्स, करेक्ट, एंड मेल पॉइंट रहेगा। एड्रेस। हाँ, ये सब कुछ चीजें कॉन्फ़िगर रहेंगी। तो तू बिना इसको टच किए, बिना इस आई फ्लो के वर्जन को, सपोज एक वर्जन है 1.0.6, वो प्रोडक्शन पे तेरा रनिंग वर्जन है, और इस वर्जन को तो हिलाना नहीं चाहता है, बट इसके अंदर माइनर चेंज करना चाहता है, तो उस कॉन्फ़िगर वैल्यू को तो करके कॉन्फ़िगर फील्ड को डिप्लॉय कर सकता है। समझा संदीप, कैसे होता है देखते हैं। तो सपोज, कोई वेरिएबल बना के। हाँ, तो सपोज इसी का एग्जांपल देता हूं मैं। अभी एसएपी क्लाइंट है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सुनो।
यहाँ पे देखो टॉप पे राइट कॉर्नर एक्सटर्नलाइज का ऑप्शन आता है, एक्सटर्नलाइज। इसको जब क्लिक करोगे ना तो हर एक फील्ड जितना भी रहेगा सब तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। जिसको चाहिए उसको तुम वेरिएबल बनाओ, या फिर डायरेक्ट तुम यहां से भी कर सकते हो, इसके अंदर से भी। जैसे इसके अंदर ना जाकर मुझे यहाँ पे करना है तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल बनाऊंगा। पहले वेरिएबल कैसे बनाते हैं ध्यान दो, डबल कर्ली ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रैकेट, और जिस वेरिएबल से तुम स्टोर करना चाहते हो, मतलब वेरिएबल का नाम कोई दे दो, तो क्या दोगे, कस्टम क्वेरी, मतलब ऐसा कुछ दो जिससे तुम्हारे जाने के बाद मॉनिटरिंग टीम जो रहे वो एटलीस्ट समझ में उसके आए, कस्टम क्वेरी। फिर वापस जैसे ओपनिंग डबल ब्रैकेट था कर्ली ब्रैकेट, वैसे ही क्लोजिंग डबल ब्रैकेट। पहले स्टार्टिंग में ओपनिंग डबल और लास्ट में क्लोजिंग डबल। समझ में आया इतना? उसके बाद माउस का कर्सर कहीं और भी क्लिक कर दो, हो गया। आप देखो एक तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल तैयार। अब इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखना है तो रख दो, जैसे एसएपी क्लाइंट इक्वल टू 100। हाँ अब डिस्क्रिप्शन भी आ गया, पहले नहीं था, ये चीज नया ऐड हुआ कि डिस्क्राइब कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे वी हैव टू मेंटेन लिख सकते हो एसएपी पोर्ट सर्वर, समझा? तो ये हो गया। ये देखो तो कॉन्फ़िगर करने के बाद अब कुछ ऐसा दिखता है, समझ में आया? अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज वर्जन करता हूँ, यहाँ पे जो देना है दे सकते हो। सेव किया मैं। अब सेव करने के बाद अब अज्यूम करो कहाँ गया अपना ओडेटा डेवलपमेंट, ये वर्जन 1.01 तुम्हारा प्रोडक्शन में चला गया। अब प्रोडक्शन में जाने के बाद कुछ चीजें हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, जैसे क्लाइंट सर्वर ही दिखा देख लो। तो यहाँ पे तुम 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है, तो आर से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। या फिर अंदर जब भी जाओगे इसके तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर का बिना एडिट किए, अभी तो हमें यहाँ पे डेवलप, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। प्रोडक्शन में ये एडिट का ऑप्शन डिसेबल रहेगा, ये तुम्हें एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है कुछ? प्रोडक्शन में ये एडिट का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, सिर्फ कॉन्फ़िगर रहेगा, डिप्लॉय रहेगा, डिलीट का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो तुम कॉन्फ़िगर पे जब क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगर पे जब क्लिक किए, कॉन्फ़िगर पे जब क्लिक करोगे तो रिसीवर जो भी जितना भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। मेरे केस में सिर्फ एक ही है, ये रिसीवर जो नाम से तुमने सेव किया रहेगा, यहाँ पे रिसीवर है तो रिसीवर का दिख रहा है यहाँ पे। और अगर मैंने सेंडर पे भी कॉन्फ़िगर किया होता या फिर और कुछ यहाँ पे होता है वो भी कॉन्फ़िगर किया होता तो सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखता। फिलहाल रिसीवर पे किया मैंने, रिसीवर दिख रहा है, इसके अंदर रिसीवर एक ही है। एडेप्टर कौन सा है, वो डेटा एडेप्टर यूज किया है। हाँ अब देखो एक ही फील्ड मैंने किया था, कस्टम क्वेरी ऑप्शन, उसको ही किया था ना मैं। और उसकी वैल्यू मैंने क्या रखा था, एसएपी क्लाइंट 100। अब मुझे 300 करना है तो मैं 300 यहाँ पे करूंगा, सेव और डिप्लॉय। देखो हो गया। अब मैं जब इसको देखूंगा ओ डेटा पे कनेक्शन पे जब क्लिक करूंगा प्रोसेसिंग में, देखो अब क्या गया, 300 आ गया। पहले क्या था, 100 था। जब मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया तो 300 आ गया। समझ में आया? और अगर चेक कर सकते हो एक्सटर्नलाइजेशन पैरामीटर, यहाँ पे टैब होता है, इसमें जब जाओगे तो जितने भी तुम्हारे एक्सटर्नलाइजेशन फील्ड होंगे ये सभी यहाँ पे वो दिखेंगी। और डिफॉल्ट क्या था, मतलब पहला क्या था, 100 था। बाद में हमने कॉन्फ़िगर किया वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, एक्सटेंशन पैरामीटर देखो आ गया। पहले 100 था, उसको मैंने कॉन्फ़िगर किया 300। डिस्क्रिप्शन तुम देख सकते हो यहाँ पे, वी हैव टू मेंटेन एसएपी पोर्ट सर्वर, जो मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? ओके। तो इसीलिए मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ, तुम्हें भी सजेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी प्रोजेक्ट पे काम करना तो जो तुम्हें लगे कि ये फील्ड फ्यूचर में चेंज होने वाली है या हो सकती है, वैसे चीजों को हमेशा एक्सटर्नलाइज करके रखो। समझ में आया?